बच्चों ने पुराना घर बेचकर 20वीं मंजिल पर आलीशान मकान लिया था। तब से शूनभाकर का बाहर आना जाना कम ही हो गया, और कभी बाहर जाना हुआ तो वो चांद निकलने के बाद ही बाहर जाता। पहले जहाँ शूनभाकर रहता था उसी पुरानी बस्ती में जाकर वो कुछ ढूंढता रहता। शायद वहाँ उसकी पुरानी यादें बसी थी। बहुत दिन हो गए थे उसे कहीं बाहर गए हुए, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सी घुटन हो रही थी। उसके पांव अपने आप बाहर की ओर चल पड़े। चांद निकल आया था। आज फिर से वो अपने पुराने बस्ती में गया और जाकर कुछ ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद थक कर एक पत्थर पर बैठ गया और ऊंची ऊंची इमारतों को निहारने लगा। वहाँ से रोज अभिजीत नाम का एक 19-20 साल का लड़का ट्यूशन के लिए जाया करता था। वो शूनभाकर को रोज कुछ ढूंढते हुए देखा करता था, लेकिन आज उसे रहा नहीं गया। पास जाकर उसने शूनभाकर से पूछा, अभिजीत, आप यहाँ आकर क्या ढूंढते रहते हो? आपको कुछ चाहिए क्या दादाजी? शूनभाकर हंसते हुए, मेरे पास बच्चों के मेहरबानी का दिया हुआ सब कुछ है, बस सिर्फ बात करने वाले इंसान नहीं है। अभिजीत, मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। शूनभाकर, एक कहानी सुनोगे बेटे अभिजीत? हाँ क्यों नहीं, मेरे दादाजी भी मुझे कहानी सुनाते थे, लेकिन जब से हम यहाँ रहने आए पापा ने दादाजी को गांव भेज दिया, तब से मैं कहानी सुनने के लिए तरस रहा था। शूनभाकर, जानकी और मैं, जानकी मेरी पत्नी, हमारी नई नई शादी हुई थी तब वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। नई दुल्हन थी फिर भी घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। कभी घूमने का समय तक नहीं मिलता था उसे, फिर भी कभी शिकायत नहीं की उसने, मगर मैं समझ जाता था। कभी कभी समय निकाल कर उसे यहाँ घूमने लाया करता था। तब यहाँ ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हुआ करती थी, जहाँ तक नजर जाए सिर्फ जमीनें ही थी। हम चांद निकलने तक घूमा करते थे, थक जाते तो इस पत्थर पर बैठ जाते। 2 लोग बैठ सके इतना बड़ा पत्थर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल में प्यार हो तो कोई भी तकलीफ अच्छी ही लगती है। जब चांद आसमान में अपने पूरे पर खोलता था तो उसे देखने का मजा कुछ और ही होता। वो चांद और उसके इर्द गिर्द हजारों सितारे झीलमिल करते नाचते हुए बड़ा खूबसूरत नजारा होता था। ऊपर खुला आसमां, नीचे खुली जमीन। इसी पत्थर पर बैठकर हम दोनों देखा करते थे वो दिलकश नजारे। अब 1 सदी बीत गई उस बात को। अब बच्चों ने 20वीं मंजिल पे मकान लिया है, फिर भी उसके दरीचे से कभी कभार ही चांद दिखता है, और उसके इर्द गिर्द 2-4 सितारे बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। जैसे लगता है मानो वो सब मुझसे किसी बात पर नाराज हैं, या फिर शायद इतने बरसों बाद उन्हें देखने का मेरा नजरिया बदल गया हो। पता नहीं, अब पहले जैसा घूमना फिरना नहीं होता। अब बस चमकीली रंगी हुई दीवारों को देखते दिन निकल जाता है। पहले जानकी थी तो रोज घूमना होता था, अब बाहर जाने का भी दिल नहीं करता। अभिजीत, क्यों दादा आपके साथ नहीं आती? शूनभाकर, तुम्हारी दादी माँ मुझसे रूठ गई हैं। पुराने घर से उसे बहुत लगाव था, उसकी यादें जुड़ी थी उस घर से। अपने घर को छोड़ आना वो बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए मुझे ही छोड़ के इस दुनिया से चली गई। जब जानकी की याद आती है तो चला आता हूँ यहाँ, और वो जगह ढूंढता रहता हूँ जहाँ हम घूमा करते थे, लेकिन वो नज़ारे कहीं खो गए हैं। न जाने इतने बरसों बाद ये पत्थर यहाँ पर रह गया। इस पत्थर पे बैठकर ढूंढा करता हूँ उस चांद को, उन सितारों को, पर इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच वो चांद कहीं खो गया है। ऐसा लगता है जानकी की तरह वो भी मुझसे रुठ गया है, और जहां हम घंटों घूमा करते थे वो जगह भी अब नहीं रही। किसी ने बताया यही वो जगह है जहां पर अब ये आलीशान इमारतें बनी हैं। कितनी अजीब बात है ना बेटा। इंसान ने तरक्की तो कर ली, लेकिन इंसानियत का सौदा करने के बाद। शूनभाकर आसमान की तरफ देखकर अब भी उस ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चांद को ढूंढ रहा था, और अभिजीत शूनभाकर की भरी हुई आंखों में उसके अतीत की उन यादों को ढूंढ रहा था। शूनभाकर तो कहते कहते खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बहुत कुछ बयां कर रही थीं।